नमस्ते। चलिए बात करते हैं गुवाहाटी टेस्ट के दूसरे दिन की। एक ऐसा दिन जिसने आप कह सकते हैं मैच का पूरा नक्शा ही बदल दिया, और वो भी पूरी तरह से साउथ अफ्रीका के हक में। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो दिन 2 पर मैच की स्थिति क्या थी, फिर सुबह में साउथ अफ्रीका ने कैसे संयम दिखाया, उसके बाद आया जॉनसन का तूफान, और आखिर में भारत की सधी हुई शुरुआत कैसी रही, और फिर देखेंगे दिन का पूरा सार। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिन 2 की, मतलब मैच की क्या स्थिति थी जब खेल शुरू हुआ। हाँ तो देखिए, मैच था गुवाहाटी में 23 नवंबर 2025। साउथ अफ्रीका ने अपनी पारी 447 पर 6 विकेट से आगे बढ़ानी शुरू की। क्रीज पर थे सेनुरन मुथुसामी और काइल वेरिन। अब इंडिया को तो यही उम्मीद थी कि चलो भाई, सुबह सुबह बाकी के विकेट जल्दी से निकाल लेंगे। लेकिन हुआ क्या? सुबह का जो पहला सेशन था वो पूरी तरह से साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों के सब्र और अनुशासन का था। उन्होंने एक ऐसी मजबूत नींव रखी जिसने भारतीय गेंदबाजों को कहना पड़ेगा काफी परेशान कर दिया। और ये साझेदारी थी 88 रनों की। मतलब मुथुसामी और वेरिन ने 7वें विकेट के लिए जो ये 88 रन जोड़े ना, उसने इंडिया की सुबह सुबह मैच में वापसी की उम्मीदों पर लगभग पानी ही फेर दिया। यहाँ से साउथ अफ्रीका बिल्कुल ड्राइविंग सीट पर आ गया। ये पार्टनरशिप सिर्फ स्कोरबोर्ड चलाने के लिए नहीं थी, इसने भारतीय अटैक की धार को भी पूरी तरह से कुंद कर दिया। और यहीं से साउथ अफ्रीका ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। एक बड़ा प्रहार था ये इंडिया की उम्मीदों पर। तो हुआ ये कि भारतीय गेंदबाज विकेट के लिए तरसते रहे। पिच से कोई खास मदद मिल नहीं रही थी। मुथुसामी ने तो गजब का धैर्य दिखाया। हाँ, काइल वेरिन का विकेट मिला जरूर। 45 रन पर उन्हें जडेजा ने आउट किया, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुके थे। और फिर मुथुसामी ने अपना पहला टेस्ट शतक भी पूरा कर लिया। क्या कमाल की पारी थी! पहला टेस्ट शतक सेनुरन मुथुसामी के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बहुत ही सब्र और समझदारी से उन्होंने बैटिंग की और अपनी टीम को एक बहुत बड़े स्कोर की तरफ ले गए। तो लंच तक देखिए स्कोर क्या था। साउथ अफ्रीका 428 पर 7, मतलब उन्होंने रनों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया था और मैच का रुख पूरी तरह से बदल चुका था। लंच के बाद जो हुआ वो बिल्कुल अलग था। अब आया जॉनसन का तूफान, एक ऐसा आक्रामक हमला जिसने खेल को इंडिया से बहुत दूर कर दिया। मार्को जॉनसन जब क्रीज पर आए ना, तो उनके इरादे बिल्कुल साफ थे, अटैक। उन्होंने आते ही भारतीय स्पिनरों को खास तौर पर टारगेट किया और मैदान के चारों तरफ बड़े बड़े शॉट्स खेलने शुरू कर दिए। एक बवंडर की तरह थे वो। ये जो नंबर दिख रहा है ना 7, ये है मार्को जॉनसन के छक्कों की संख्या। अपनी छोटी सी तूफानी पारी में उन्होंने 7 छक्के लगाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने भारतीय गेंदबाजी का क्या हाल किया होगा। मतलब साउथ अफ्रीका की पारी की कहानी में 2 हीरो थे। एक थे सेनुरन मुथुसामी, जिन्होंने एंकर का रोल निभाया, 109 रन बनाए बिल्कुल धैर्य के साथ, और दूसरे थे मार्को जॉनसन, जो एक अटैकर की भूमिका में आए, 93 रन बनाए बिल्कुल आक्रामक अंदाज में। दोनों ने अपना अपना रोल परफेक्ट तरीके से निभाया। हालांकि थोड़ा अनलकी रहे मार्को जॉनसन। 93 रन की इतनी जबरदस्त पारी खेलने के बाद वो अपने पहले टेस्ट शतक से सिर्फ 7 रन दूर रह गए। कुलदीप यादव की एक गेंद पर वो बोल्ड हो गए। तो साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 489 रन बनाकर ऑल आउट हुई। भारत के लिए कुलदीप यादव सबसे सफल गेंदबाज रहे, उन्हें 4 विकेट मिले। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा को 2-2 विकेट मिले। लेकिन सच तो यह है कि रन बहुत ज्यादा बन गए थे। अब बारी थी इंडिया की, और उनके सामने था एक विशाल स्कोर और दिन का एक मुश्किल आखिरी सेशन। मतलब एक सदी हुई शुरुआत की जरूरत थी। तो जायसवाल और राहुल ने पारी शुरू की। जॉनसन और रबाडा की तरफ से काफी कसी हुई गेंदबाजी का सामना करना पड़ा, और फिर सिर्फ 6.1 ओवर के बाद ही खराब रोशनी की वजह से दिन का खेल जल्दी खत्म करना पड़ा। तो जब स्टंप्स हुए तो इंडिया का स्कोर था 9 रन बिना किसी नुकसान के। यशस्वी जायसवाल 7 पर और केएल राहुल 2 रन बनाकर नॉट आउट थे। तो दिन का सार क्या है? सीधी सी बात है, दूसरा दिन पूरी तरह से साउथ अफ्रीका के नाम रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बैटिंग में जो दबदबा दिखाया उसने इंडिया को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया। और अब इंडिया के सामने जो चुनौती है वो है 480 रनों की। जी हाँ, भारत पहली पारी में 480 रन पीछे है। ये एक बहुत बहुत बड़ा फासला है। तो दिन की बड़ी बातें क्या रहीं? सबसे पहले मुथुसामी का वो शानदार शतक जिसने पारी को संभाला। फिर जॉनसन का वो विस्फोटक 93 रन का हमला जिसने स्कोर को 489 तक पहुंचाया। भारतीय गेंदबाजों ने मेहनत तो की, लेकिन निचले क्रम को रोक नहीं पाए। और अब नतीजा ये है कि इंडिया एक बहुत बड़े स्कोर के दबाव में है। तो सवाल अब यही उठता है कि 480 रन पीछे क्या यहाँ से इंडिया वापसी कर सकता है? तीसरे दिन भारतीय टीम के सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती है और देखना होगा कि वो इसका सामना कैसे करते हैं।